नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के राजनीतिक गलियारे से जो बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। यह जानकारी पुष्ट है कि इसी महीने यानी कि अप्रैल महीने में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। नेतृत्व की तरफ से इस संबंध में तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। जो जानकारी है उसके अनुसार हम यह बता रहे हैं, जो पार्टी के अधिकृत जो सूत्र हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं, वे बताते हैं कि अप्रैल महीने के लास्ट तक नीतीश कैबिनेट में फेरबदल होगा। जेडीयू की तरफ से जेडीयू के मंत्री बदले जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों में फेरबदल करेगी। कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, कई नए चेहरे उसमें जगह पा सकते हैं, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम के पद से छुट्टी कर दी थी। उन्हें विधानमंडल दल के नेता पद से हटा दिया गया था और तारकिशोर प्रसाद को नेता की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं रेणु देवी उप नेता बनी थी। लेकिन जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने यह चाल चली, वह लक्ष्य हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है। 2020 के बाद अब 2022 है, यानी कि करीब 1.5 साल का समय बीत गया। इतने दिनों में जो दोनों डिप्टी सीएम है, यानी कि बीजेपी कोटे से बीजेपी विधानमंडल दल के जो नेता हैं और उप नेता हैं, वे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे अवसर आए जब ये दोनों नेता कहीं ना कहीं असफल साबित हुए। बीजेपी विधायकों को लगा कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव है। इसके बाद बजट सत्र से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि बिहार में बदलाव होगा, सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। हमने बीजेपी के एक बड़े नेता से इस संबंध में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, बदलाव तो होना है, समय का इंतजार करिए, वो समय बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि अप्रैल महीने के अंत तक बिहार में बदलाव होगा। बीजेपी नेतृत्व 2024 को लक्ष्य करके अब कदम आगे बढ़ा रही है। तो इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि वैसे तेज तर्रार नेताओं को जगह दी जाए, सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा जाए और इन दोनों समीकरण को साध करके, यानी कि अच्छे मंत्रिमंडल में अच्छे लोगों को जगह भी मिले, सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा जाए। जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उनको हम हटा करके उस जगह को हम रिप्लेस करें, यानी कि नए चेहरे से उस जगह को हम भरें। तो नेतृत्व की तरफ से यह तैयारी चल रही है। बजट सत्र में यह चर्चा थी, तो इसके बाद बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वे परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि न जाने नेतृत्व की तरफ से किस पर गाज गिर जाए, किसे कह दिया जाए कि आप मंत्रिमंडल से आप इस्तीफा कर दीजिए, आपकी जगह पर किसी दूसरे नए चेहरे को जगह दी जाएगी। तो इसको लेकर के सभी मंत्री, चाहे वे परफॉर्मर मंत्री हों या नॉन परफॉर्मर हों, सभी असमंजस में हैं। हर कोई अपनों से यह चर्चा कर रहा है कि न जाने जो चर्चा है उस चर्चा में कितना दम है, न जाने अप्रैल महीने में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या फिर बीजेपी नेतृत्व फेरबदल को लेकर के लिस्ट तैयार करती है तो उस लिस्ट में मेरा नाम होता है या नहीं होता है। क्योंकि 1.5 साल का समय बीत गया, उसके बाद अब यह चर्चा तेजी से उठी है कि बीजेपी अपने चेहरे को, अपने नेता को बदल सकती है, मंत्रिमंडल के कई अन्य सहयोगियों को बदल सकती है। तो इस लिहाज से बिहार में चर्चा तेज है। एक चर्चा तो यह भी थी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करेंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी और नई सरकार में नए लोगों को जगह मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की बात में कोई दम नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस चर्चा में कहीं कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को 2025 तक का जनादेश मिला है। बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किया है, तो इस लिहाज से वे 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। यह बात तो स्पष्ट। लेकिन जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात है, मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे को जगह दिए जाने की चर्चा है, उस चर्चा में पूरा दम है और खबर है कि इस महीने के अंत तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। तो आखिर नए मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे होंगे या फिर जो नीतीश कैबिनेट है उस कैबिनेट में किन लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं
जिन्हें न तो विभाग पर पूरी पकड़ है, न ही उनका प्रभाव पूरे बिहार लेवल पर ही पड़ा है। तो इस लिहाज से वैसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी कोटे के कई ऐसे मंत्री हैं। उस हिसाब से अगर बात करें तो चर्चा तो यह भी है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से भी नेतृत्व खुश नहीं है। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया था, वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में सबसे पहली जो छुट्टी होगी, ऐसी खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई नेता तो यह नहीं बता रहे हैं, लेकिन खबर है कि डिप्टी सीएम की छुट्टी हो सकती है। अब दोनों डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं या फिर किसी एक की छुट्टी होगी, लेकिन चर्चा तो यही है कि दोनों डिप्टी सीएम से नेतृत्व खुश नहीं है और बदलने पर विचार कर रही है। एक चर्चा यह भी है कि दो डिप्टी सीएम की बजाय अब बीजेपी कोटे से एक डिप्टी सीएम होंगे और वो कि कोई मजबूत नेता, कोई मजबूत और चेहरे को बीजेपी नेतृत्व आगे करेगी। दूसरे स्थान पर आलोक रंजन झा जो कला संस्कृति मंत्री हैं, उनके बारे में भी खबर है कि उनको भी हटाया जा सकता है, उनकी भी कुर्सी जा सकती है। चर्चा के अनुसार अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि उनकी अधिक उम्र हो गई है, इस वजह से उनकी जगह उनके समाज के ही किसी दूसरे नेता को, दूसरे विधायक को जगह दी जा सकती है। रामप्रीत पासवान जो पीएचडी मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम है उस लिस्ट में। चर्चा के अनुसार आधिकारिक तौर पर या कोई फिर बीजेपी के नेता तो यह बता नहीं रहे, लेकिन जो चर्चा है, जो चर्चा राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है, उसी के अनुरूप हम आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह के अलावे सुभाष सिंह जो गोपालगंज से विधायक हैं, सहकारिता मंत्री हैं, लेकिन वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बीमारी की वजह से वे विभाग पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस बार के बजट सत्र के दौरान भी उनकी अनुपस्थिति रही। उनके विभाग का सवाल जो गन्ना विकास मंत्री थे प्रमोद कुमार, वो देते रहे थे। तो इस तरीके से मंत्री होते हुए भी उनका कोई पकड़ नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे लगातार बीमार चल रहे हैं, इस वजह से विभाग में भी नहीं आ रहे हैं। तो यह स्थिति है। खबर तो यही है कि जीवेश मिश्रा जो श्रम संसाधन मंत्री हैं, उनसे भी नेतृत्व खुश नहीं है। तो ऐसे में उनके जगह पर उसी समाज के किसी दूसरे नेता को जगह दी जा सकती है। यानी कि जो बदले जाएंगे, जिन नेताओं की छुट्टी होगी, कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा और उस पर पूरी कोशिश होगी कि उसी समाज, उसी जाति के नेता को वहां पर मंत्री बनाया जाए। तो इस तरीके से जीवेश मिश्रा के बारे में भी चर्चा है, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में चर्चा है, अमरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में चर्चा है। रामसूरत राय के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये काम करने वाले हैं, लेकिन हाल के दिनों में बड़ी बदनामी हुई है। खास कई मंचों पर यह खबर फैली है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी, तब बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने कहा कि सीओ के ट्रांसफर में बड़े स्तर पर खेल किया गया है, विधायकों की बात नहीं सुनी गई है और इसमें सीधे सीधे जो ठीकरा है वो जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पर फोड़ा गया। न सिर्फ जेडीयू के विधायक बल्कि बीजेपी विधायकों ने भी खुल्लम खुल्ला कहा कि इस विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे की पोस्टिंग नहीं होती है, सीईओ की पोस्टिंग के लिए बोली लगती है और इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार रामसूरत राय को बताया गया। तो इस तरीके से रामसूरत राय भी सेफ जोन में नहीं है, कहीं न कहीं तलवार उन पर भी लटक रही है। इस तरीके की खबर निकल करके सामने आ रही है। अगर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो उनके जगह पर नए लोग भरे भी जाएंगे। उसमें खबर है कि जो कला संस्कृति मंत्री हैं, उनकी जगह पर अगर भरा जाएगा तो नीतीश मिश्रा को वहां पर जगह दी जा सकती है, ऐसी चर्चा है। अगर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार की छुट्टी होगी तो उनके जगह पर भूमिहार समाज से ही आने वाले विधान पार्षद या विधायकों को जगह दी जा सकती है। इसके अलावा एक और मंत्री के बारे में चर्चा है कि जो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, वो बेतिया से आते हैं। पश्चिम चंपारण जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल का गृह जिला है, उस क्षेत्र से आते हैं और उनके ही समाज से आते हैं। खबर है कि वे भी बिल्कुल ही नॉन परफॉर्मर, यानी कि उनके कामकाज से न तो
दल के नेता ही खुश हैं, न नेतृत्व ही खुश है, तो वैसी स्थिति में उनको भी बदला जा सकता है। उन पर हाल के दिनों में एक विवाद में भी उनका नाम जुड़ा था। दरअसल वहां पर जमीन कब्जा को लेकर के स्थानीय लोगों और उनके बेटे में झड़प हुई थी, गोली भी चली थी। तो इस मामले में मंत्री के बेटे को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं नारायण प्रसाद की जमकर के खिंचाई हुई थी। कहा जाता है कि नारायण प्रसाद जो पर्यटन मंत्री हैं, वो भी, उनकी भी छुट्टी हो सकती है, उन पर भी तलवार लटक रही है। तो ये कुछ स्थिति है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी कोटे के कई मंत्री बदले जा सकते हैं। हालांकि अभी समय है, करीब 20 दिनों का समय अप्रैल महीने में है। इन 20 दिनों में बिहार में कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है और पूरे तौर पर फूंक फूंक करके कदम रख रही है, क्योंकि आने वाले 2-2.5 सालों में लोकसभा के चुनाव हैं। 2024 में बीजेपी कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और लक्ष्य है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीते और फिर जब 2025 विधानसभा का चुनाव होगा तो उस दौरान कहीं कोई विवाद नहीं हो, सभी समाज के लोग समझें कि हमारे विधायकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको जगह दी गई है। तो इस लिहाज से बीजेपी नेतृत्व काम कर रही है। आने वाला जो कुछ दिन होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल की पूरी गुंजाइश होगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।